तो नेक्स्ट सेंटेंस है कि यह लोगों में जीवन को देखने का एक दृष्टिकोण विकसित करता है। तो यह लोगों में जीवन को देखने का एक दृष्टिकोण विकसित करता है। तो इसमें क्या है डिफ़िकल्ट वर्ड दृष्टिकोण, इसका मैं पहले बता चुका हूँ कि इसके लिए हम यूज़ करते हैं पर्सपेक्टिव या पॉइंट ऑफ व्यू। तो पर्सपेक्टिव और विकसित करना के लिए हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं डिवेलप। विकसित करना उसके लिए है डिवेलप। तो अब हम इसे ट्रांसलेट करेंगे, बट पहले हम समझ लेते हैं ये कौन सा टेंस है। तो जैसे कि सेंटेंस के आखिर में आ रहा है करता है, ता है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें भी हमें इस एम आर लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम जो भी मेन वर्ब होगा उसी में हम एस जोड़ देंगे। तो मेन वर्ब क्या है कि विकसित करना मतलब डिवेलप। तो डिवेलप में हम एस जोड़ देंगे तो बन जाएगा डिवेलप्स। तो अब एक एक वर्ड का हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे कि यह लोगों में जीवन को देखने का एक दृष्टिकोण विकसित करता है। तो पहले हम ले लेंगे कि यह विकसित करता है। इट डिवेलप्स, ये विकसित करता है। आप जितनी बार सवाल करेंगे एक सेंटेंस को कंप्लीट करने में आपको उतना ही आंसर मिलते जाएगा। तो अभी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ जैसे कि यह विकसित करता है, क्या विकसित करता है? तो जीवन को देखने का एक दृष्टिकोण विकसित करता है। और किस में विकसित करता है? तो लोगों में। तो इट डिवेलप्स इन पीपल। क्या? तो एक दृष्टिकोण पर्सपेक्टिव। इट डिवेलप्स इन पीपल अ पर्सपेक्टिव। तो ये लोगों में एक दृष्टिकोण विकसित करता है। किस चीज़ के लिए? तो जीवन को देखने के लिए। तो इट डिवेलप्स इन पीपल अ पर्सपेक्टिव ऑफ लुकिंग एट लाइफ। जीवन को देखने का। इट डिवेलप्स इन पीपल अ पर्सपेक्टिव ऑफ लुकिंग एट लाइफ। जीवन को देखने का, जीवन पर देखने का मतलब जीवन को देखने का एक दृष्टिकोण विकसित करता है लोगों में। तो ये भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से हमें सेंटेंस बनाना है। एक एक सेंटेंस पे जो है ना बार बार हमें सवाल करते रहना है कि क्या, क्यों, कैसे, इस तरीके से तो हमारा वो सेंटेंस फॉर्म होता रहता है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। और उन्हें राय बनाने में मदद करता है। ये स्मॉल सेंटेंस है बट इसमें थोड़ा बहुत टेक्निकलिटी है, वो मैं अभी आपको समझाता हूँ कि उन्हें राय बनाने में मदद करता है। राय के लिए हमारे पास वर्ड है ओपिनियन, मैं यहीं पर लिख देता हूँ ओपिनियन। लेकिन राय बनाने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? तो ओपिनियन चूँकि नाउन है और हमें इसे राय बनाना साउंड होना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ओपिनियन है तो या तो ओपिनियन फॉर्म किया जाता है
या बिल्ड किया जाता है। तो हम दोनों में से कोई भी यूज़ कर लेंगे। कि राय बनाना, उसके लिए बना देंगे बिल्डिंग एन ओपिनियन या फॉर्मिंग एन ओपिनियन, और उन्हें राय बनाने में मदद करता है। फिर वापस से हम पहले और के लिए यूज़ करेंगे एंड, और हमारा वर्ब क्या है, मदद करना। और चूंकि ये इंडेफिनिट का टेंस है, तो हम हेल्प में एस जोड़ देंगे, एंड हेल्प्स, और उन्हें राय बनाने में मदद करता है। तो एंड हेल्प्स इन बिल्डिंग एन ओपिनियन। इस सेंटेंस को हमें पिछले वाले सेंटेंस से लिंक करके देखना है कि ये लोगों में जीवन को देखने का एक दृष्टिकोण विकसित करता है और उन्हें राय बनाने में मदद करता है। तो एंड हेल्प्स इन बिल्डिंग एन ओपिनियन या फॉर्मिंग एन ओपिनियन। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है, यदि कोई बच्चा स्कूल में शामिल हो जाता है तो वह खेलना, सीखना और दोस्तों के साथ आनंद लेना शुरू कर देगा। अब इसमें दो टेंस आ रहा है कि यदि कोई बच्चा स्कूल में शामिल हो जाता है तो वह खेलना, सीखना और दोस्तों के साथ आनंद लेना शुरू कर देगा। तो पहले हम इतना बनाएंगे, इतने को ट्रांसलेट करेंगे कि यदि कोई बच्चा, इफ अ चाइल्ड, क्या स्कूल में शामिल हो जाता है, मतलब जॉइंस। तो जॉइंस अ स्कूल, तो वो क्या करेगा, तो खेलना, सीखना और दोस्तों के साथ आनंद लेना शुरू कर देगा। हमें अपना वर्ब मिल गया। एंड सो जॉइन्स अ स्कूल, तो वह खेलना, तो कॉमा हमने लगा दिया है, और वह खेलना, ही विल स्टार्ट, वो शुरू कर देगा। जब भी हमें हमारा सब्जेक्ट मिल जाए तो उसके बाद हमें वर्ब को ढूंढना है कि हमारा वर्ब कहाँ है और क्या है। तो हमें सेंटेंस में ये सब्जेक्ट मिल गया कि वो, उसके बाद हमें जंप करना है वर्ब के ऊपर। तो वर्ब क्या है, शुरू कर देगा। अब ये फ्यूचर टेंस में है तो हमें लगाना पड़ेगा विल। ही विल स्टार्ट, वो शुरू कर देगा। क्या शुरू कर देगा, तो खेलना। ही विल स्टार्ट प्लेइंग, और क्या, सीखना, लर्निंग, और क्या, तो दोस्तों के साथ आनंद लेना। तो इफ अ चाइल्ड जॉइन्स अ स्कूल ही विल स्टार्ट प्लेइंग, लर्निंग एंड, आनंद लेना की इंग्लिश क्या होती है, इंजॉय। तो एंड इंजॉइंग, और इंजॉय करना शुरू कर देगा। किसके साथ, तो दोस्तों के साथ। इंजॉइंग विथ फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे। तो
यदि कोई बच्चा स्कूल में शामिल हो जाता है, इफ़ अ चाइल्ड ज्वाइंस अ स्कूल, तो वो खेलना, सीखना और दोस्तों के साथ आनंद लेना शुरू कर देगा। He will start playing, learning and enjoying with friends.